Hello friends, welcome to Bharat Humanities classes. Today we start next lecture of GK series. In this lecture we will discuss most important question related to NTSC, NDA, SSC and various competitive examination. इस लेक्चर के अंदर हम उन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे जो कभी ना कभी किसी न किसी प्रतियोगी परीक्षा के अंदर आए हुए हैं. सो लेट अस स्टार्ट आवर जर्नी विद क्वेश्चन नंबर 31. इन लास्ट वीडियो लेक्चर वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द 30 क्वेश्चन आंसर. सो लेट अस स्टार्ट. द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज ब्रॉट अबाउट ऑन अकाउंट ऑफ. देखिए, औद्योगिक क्रांति किस वजह से आई थी, किस कारण से आई थी? तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर आ जाएगा, इन्वेंशन ऑफ मशीनरी एंड इट्स एप्लीकेशन. देखिए, जब मशीनरी का क्या हो चुका था, आविष्कार हो चुका था, मशीनों की खोज हो चुकी थी और उनके इन्वेंशन से ही क्या आया था, आपका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था. देखो प्यारे बच्चों, अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की बात करते हैं तो ये 18वीं सेंचुरी के अंदर आया था. और अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन सबसे पहले कहाँ आया था, तो वो आया था आपका इंग्लैंड के अंदर. कहाँ पर आया था? इंग्लैंड. ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है. इसके अलावा अगर आपसे कोई ये पूछ ले कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर जो फर्स्ट इंडस्ट्री लगी थी तो वो कौन सी थी, तो वो आपकी थी कॉटन टेक्सटाइल. कौन सी थी? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री. तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ द स्टेट. इनमें से कौन सा राज्य का कार्य नहीं है? देखिए, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन, बिल्कुल सही है. बाहरी आक्रमण से सुरक्षा करना ये राज्य का प्राइमरी ड्यूटी है. टू प्रोवाइड फॉर एजुकेशन एंड पब्लिक हेल्थ, इट इज़ ऑल्सो द प्राइम ड्यूटी ऑफ आवर स्टेट. टू कंपेल इट्स सिटीजन टू बी रिलीजियस पर्सन, इट इज़ रॉन्ग. ये आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा. देखिए, कोई भी राज्य जो होता है वो अपने लोगों को धार्मिक होने के ऊपर क्या नहीं कर सकता है, मजबूर नहीं कर सकता है. लोग आस्तिक भी हो सकते हैं और नास्तिक भी. तो आपका ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा. इट इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द स्टेट. जो फोर्थ है वो आपका इंपॉर्टेंट फंक्शन है, टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा वर हेल्ड इन द ईयर. योर राइट आंसर इज 1952. डियर स्टूडेंट्स, भारत देश के अंदर जो पहला जनरल इलेक्शन हुआ था वो आपका अक्टूबर 1951 से क्या हुआ था, शुरू हुआ था और फेब 1952 तक ये आपके इलेक्शन क्या हुए थे, चले थे. देखिए, इसको फर्स्ट जनरल इलेक्शन ऑफ 1952 क्यों कहा जाता है? क्योंकि अधिकतर जो आपकी कॉन्स्टिट्यूंसी है उनके अंदर जैन मंथ के अंदर, जनवरी मंथ के अंदर क्या हुए थे, चुनाव हुए थे. इसलिए इसको भारत का जो प्रथम आम चुनाव है, पहला जो जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, वो किसको माना जाता है? 1952 को माना जाता है. एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बताता हूँ कि फर्स्ट जनरल इलेक्शन के समय में हमारे देश के अंदर लोकसभा की कुल सीटें कितनी थी? 489 क्या थी, सीट्स थी. ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन है. तो भारत देश के अंदर पहला जो जनरल इलेक्शन हुआ था वो 1952 में हुआ था. इसको 1952 का इलेक्शन क्यों कहा गया? क्योंकि आपके अधिकतर जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनके अंदर जो इलेक्शन हुए थे वो जनवरी 1952 के अंदर हुए थे. नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिग्नेटरीज टू पंचशील डिक्लेरेशन वर. देखिए, पंचशील का समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? ध्यान से सुनना है. ये हुआ इंडिया एंड चाइना के बीच में. कब हुआ? इंडिया एंड चाइना. एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कब हुआ? 29 अप्रैल 1954. ध्यान से सुनना है, 29 अप्रैल 1954. काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है. किन किन के बीच में हुआ? पंडित जवाहरलाल नेहरू और जो चाइना के उस समय प्रीमियर थे चाओ एन लाई. चाओ एन लाई. सो दिस पंचशील एग्रीमेंट वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड चाइना एंड बिटवीन द चाओ एन लाई एंड पंडित जवाहरलाल नेहरू. Next question is, who among the following persons was responsible for the merger of princely states into the Indian Dominion? देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि देसी रियासतों का भारत के अंदर विलय जो हुआ था उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई थी? तो वो थे आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल, द आयरन मैन ऑफ इंडिया, द फर्स्ट डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर एंड द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया.
जिन्होंने 565 देसी रियासतों को 565 प्रिंसली जो स्टेट्स थे उनके यूनिफिकेशन के अंदर काफ़ी क्या किया था, बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट एसेंशियल फॉर अ वेलफेयर स्टेट? एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन, यस। पीपल्स पार्टिसिपेशन इन एडमिनिस्ट्रेशन, यस। प्रीचिंग ऑफ द मोरल्स, इट इज़ नॉट द एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। कि मॉरल्स का क्या करना, प्रीच करना, हाँ, लोगों को समझाना नैतिकता के बारे में, इट इज़ नॉट वन ऑफ द एसेंशियल वर्क फॉर अ वेलफेयर स्टेट। सोशल सिक्योरिटी सिस्टम, इट इज़ वन ऑफ द एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ वेलफेयर स्टेट। ओके, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द मोस्ट एसेंशियल फंक्शन ऑफ अ स्टेट इज टू मेक। सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य है किसी भी राज्य के लिए, लेबर लॉज। अब 4 ऑप्शन देखने पड़ेंगे, पहले में लेबर लॉज है, दूसरे में क्या है, मैरिज लॉज है, थर्ड ऑप्शन है लॉज फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल एंड द प्रॉपर्टी। यस, सी ऑप्शन इज राइट। देखिए, किसी भी राज्य का सबसे महत्वपूर्ण जो कार्य होता है वो उन कानूनों का निर्माण करना होता है जो लोगों और उनकी संपत्ति की क्या कर सके, रक्षा कर सके। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लेड द होम रूल मूवमेंट इन इंडिया? देखिए, जो होम रूल मूवमेंट चला था उसका एक ऑब्जेक्टिव था कि भारत को भारतीयों के द्वारा ही क्या किया जाना चाहिए, शासित होना चाहिए। इट मीन्स सेल्फ रूल की क्या की गई थी, मांग की गई थी कि भारत पर भारतीयों के द्वारा ही शासन होना चाहिए। जिस मूवमेंट को शुरू किसने किया था, मिसिस एनी बेसेंट एंड लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन हु ओज एलिगेंस टू द स्टेट हैज एक्सेस टू द सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स and is inspired with a spirit of service to the community is known as, तो उसे हम कहते हैं ए रियल सिटीजन। देखिए, कोई भी एक नागरिक जो होता है, वास्तव में जो कोई नागरिक होता है वो सिविल और पॉलिटिकल राइट्स एंड इज इंस्पायर्ड विद स्पिरिट ऑफ सर्विस, उसके अंदर सेवा भाव भी होता है अपने समाज के प्रति, अपने देश के प्रति, अपने देश के अंदर रहने वाला एक सच्चा नागरिक अपने अधिकार और कर्तव्यों के प्रति क्या होता है, जागरूक भी होता है। तो आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच कंट्री इंस्पायर्ड अस टू एस्टेब्लिश अ रिपब्लिक? देखिए, रिपब्लिक का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये ध्यान से सुनना है। रिपब्लिक का मतलब होता है द हेड ऑफ द स्टेट इज एन इलेक्टेड पर्सन। और ये जो रिपब्लिक है ये हमने कौन से कंट्री से लिया है, ये फ्रांस से लिया है। तो आपको ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। इंडिया इज कॉल्ड अ रिपब्लिक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन में लॉज सिटीजनशिप वन। देखिए, अगर नागरिकता, सिटीजनशिप नागरिकता को कहते हैं, कोई भी व्यक्ति किसी न किसी देश का क्या होता है, नागरिक होता है। जैसे जापानीज, इंडियन, हाँ, इंग्लिश, ये सारे वहाँ की क्या है, नागरिकता है। तो नागरिकता को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका क्या है, डी, टेक पॉलिटिकल शेल्टर इन ए फॉरेन कंट्री। अगर कोई व्यक्ति राजनीतिक शरण ले लेता है किसी दूसरे देश में जाकर, तो उसकी जो नागरिकता है उससे पहले वाले देश की क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हिंड्रेंस इन द वे ऑफ गुड सिटीजनशिप? देखिए, हिंड्रेंस होता है रुकावट, ठीक है। एक अच्छी नागरिकता के सामने कौन सी सबसे बड़ी रुकावट है, तो आपका आंसर होगा टू बी कम्युनल माइंडेड। कम्युनल माइंडेड कौन होता है, जो धर्म के नाम पर क्या करता है, भेदभाव करता है, अपने धर्म को श्रेष्ठ मानता है और दूसरे के धर्म को क्या मानता है, नीचा समझता है। और इसी विचारधारा के ऊपर कम्युनल राइट्स भी होते हैं, सांप्रदायिक दंगे भी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंस लाइफ वॉज सोलिटरी, पुअर, नेस्टी, ब्रिटिश एंड शॉर्ट, हु होल्ड्स सच व्यूज अबाउट द नेचर ऑफ स्टेट? देखिए, ये जो सेंटेंस है, ये जो व्यू है, ये किसका है, होब्स का है। किसका है, होब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मैन इज बोर्न फ्री एंड एवरीवेयर ही इज इन चेन। अब ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक मनुष्य पैदा तो स्वतंत्र हुआ है, लेकिन प्रत्येक जगह पर वह बंधनों में बंधा हुआ है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये शब्द जो है वो रूसो के हैं। किसके हैं, रूसो के। रूसो से संबंधित एक क्वेश्चन और है कि रूसो ने कौन सी बुक लिखी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। कौन सी लिखी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ अ स्टेट टू कमांड द पीपल? इट इज नॉट द ड्यूटी ऑफ द स्टेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए वेलफेयर स्टेट द गवर्नमेंट हेल्प्स द पीपल अगेंस्ट पॉवर्टी, ओल्ड एज एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एक कल्याणकारी राज्य के अंदर हमेशा जो सरकार होती है वो क्या करती है, लोगों की मदद करती है गरीबी में, उनकी वृद्धावस्था में और उनकी बेरोजगारी की अवस्था में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट। डियर स्टूडेंट्स, देर आर 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। पहली बात ध्यान से सुनना, यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूँ। एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर, दीज आर द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ओके, सो पॉलिटिकल पार्टीज इज नॉट द ऑर्गन ऑफ अ गवर्नमेंट। एक्चुअली द प्रिंसिपल ऑफ द सेपरेशन ऑफ पावर वॉज गिवन बाय मॉन्टेस्क्यू। मेरी बात ध्यान से सुनना कि पावर शुड बी डिवाइडेड बिटवीन एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर। ये जो थ्योरी ऑफ सेपरेशन था ऑफ पावर, ये किसने दिया था? मॉन्टेस्क्यू ने दिया था। मॉन्टेस्क्यू ने एक बुक लिखी थी द स्पिरिट ऑफ लॉज। क्या लिखी थी? द स्पिरिट ऑफ लॉज, जिसके अंदर 1748 में उन्होंने ये कहा था कि पावर को क्या करना चाहिए, डिवाइड कर देना चाहिए किस किस के बीच में, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका। एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका, लेजिस्लेचर आपकी विधानपालिका और जुडिशरी आपकी क्या हो गई, न्यायपालिका। और मॉन्टेस्क्यू के इस मॉडल को सबसे पहले किस कंट्री ने अडॉप्ट किया था? तो वह था आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और एक बात का और ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन भी एनटीएससी के अंदर आया हुआ है कि आपका जो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है वो क्या होता है? तो पावर शेयर्ड बिटवीन द 3 ऑर्गन्स ऑफ द गवर्नमेंट। ये जो 3 हमारे अंग हैं, कार्यपालिका, विधानपालिका और न्यायपालिका, इनके बीच में शक्तियों का जो विभाजन होता है ये आपका हॉरिजॉन्टल फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ द मॉडर्न स्टेट इज। तो इसका सबसे अच्छा जो आपका आंसर है वो है द सोवरेनिटी। देखिए, सबसे जरूरी एलिमेंट अगर कोई है किसी भी मॉडर्न स्टेट का तो वो होता है सोवरेनिटी। सोवरेनिटी का मतलब क्या होता है? एक कंट्री एंड इट्स सिटीजन्स आर फ्री टू टेक इट्स डिसीजन। यस, जब एक देश या देश के नागरिक अपने निर्णय स्वयं लें, देयर इज नो एक्सटर्नल प्रेशर, यस, उनके ऊपर कोई भारी दबाव नहीं हो, उसी को हम क्या कहते हैं? द सोवरेनिटी कहते हैं। बिफोर 1947 इंडिया वॉज नॉट अ सोवरेन कंट्री बिकॉज इट वॉज टोटली dependent upon Britishers for taking its decision. But after 1947, when India got independence and when India implemented its constitution, then India became a sovereign country. At present, India is also a sovereign country. आज भारत एक संप्रभु सत्ता संपन्न देश है। आज भारत अपने निर्णय क्या लेता है? स्वयं लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट। देखिए, एग्जीक्यूटिव विंग में प्राइम मिनिस्टर भी होता है, द प्रेसिडेंट और द किंग इंग्लैंड में होता है, मिनिस्टर भी होते हैं, लेकिन जो जजेस होते हैं, देखो कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो आपके जुडिशरी के पार्ट होते हैं। किसके पार्ट होते हैं प्यारे बच्चों? जुडिशरी के। तो आपका ऑप्शन डी इसका क्या आ जाएगा? राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, ए लेजिस्लेचर ऑफ अ कंट्री। लेजिस्लेचर कौन होती है? आंसर है मेक्स द लॉस। देखिए, किसी भी देश के अंदर जो विधानपालिका होती है उसका कार्य क्या होता है? कानून निर्माण का होता है। ए लेजिस्लेचर ऑफ अ कंट्री मेक्स द लॉज। और लेजिस्लेचर का जो हेड होता है वो कौन होता है? कैबिनेट। और कैबिनेट का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर। जो आपका प्राइम मिनिस्टर है वो दोनों रोल प्ले करता है, लेजिस्लेचर का भी और एग्जीक्यूटिव का भी। और इंडिया के अंदर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ क्या है? गवर्नमेंट है। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर आपके साथ क्या किए हैं? डिस्कस किए हैं। ये जीके के क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन काफ़ी क्या है? इंपॉर्टेंट है आपके फ्यूचर के लिए और जो अभी आप तैयारी कर रहे हैं उसके लिए। वीडियो को लाइक और भारत ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा क्या करें? शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।